तो यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जानते हो क्यों फ्रेंड? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई अगर आपको याद करता होगा तो ये काम जरूर करेगा, फिर कहा जाए ये इशारे जरूर देगा आपको फ्रेंड। और एक बात बता दूं फ्रेंड, आपको ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पर ही वीडियो बनाया हूँ, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। और फ्रेंड एक तरह से मैं आपको एक बात समझा दूँ कि कोई 100% श्योर हो गया तो नहीं बोल सकता है कि कोई आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा, बट इसके कुछ इफेक्ट होते हैं या फिर कहा जाए कुछ फैक्ट होते हैं जिसको आप महसूस करके फील करके आप पता कर सकते हो कि कोई आपको कितना ज्यादा याद करता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सारी बातें, तो प्लीज भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो यार, कर दो ना भाई यार प्लीज यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सामने आपके शो भी हो रहा होगा कैलाश राय 104, भाई सर्च करके भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। और अगर आपको कुछ बातें करनी हो तो आप वहां पे मेरे से कर सकते हो, तो प्लीज भाई मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड देखो, नंबर 1 पॉइंट, क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके चलते आपको मिस किया जाए या फिर कहा जाए याद किया जाए? देखो भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब तक आपके रिलेशन में थोड़ी सी दूरी ना बन जाए तब तक कोई आपको याद नहीं कर सकता। आसान सी भाषा में, जब तक आप उसको अपनी वैल्यू या फिर कहा जाए जब तक आप उसको अपनी एहसास नहीं करवाते तब तक वो आपको याद नहीं करने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चुपचाप ही रहने से हम किसी को दिल में छा सकते हैं तो नहीं भाई, पहले तो आप उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करिए और बहुत ही प्यार से उसको अपने साथ रखिए। मतलब जैसे होता है ना सोने की गुड़िया संभाल के रखते हैं, तो वैसे आपको संभालना, उसे इतना ज्यादा प्यार देना है कि आपके अलावा वो कभी किसी के बारे में सोच ना सके। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। तो ये था पहला काम। दूसरा काम, उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए फ्रेंड। दूरी बनाने से मेरा मतलब ये नहीं कि उससे ब्रेकअप कर लीजिए या फिर लड़ाई झगड़ा करिए, नहीं भाई। थोड़ी सी दूरी किसी काम के चलते या फिर कहा जाए किसी भी बिजनेस के चलते, पढ़ाई के चलते, आप उससे 1-1.5 हफ्ते का गैप लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, 1-1.5 हफ्ते का गैप। अब आपको फ्रेंड पता चल जाएगा कि वो आपको याद करती है या फिर याद करता है या नहीं। देखो भाई, अगर आपका पार्टनर या फिर कहा जाए आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको दिन में 10 बार, 5 बार या 3 बार भी कॉल कर रहा है, आपको बार बार पूछता है कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, मतलब अगर इस तरह से पूछता है तो भाई रियली में है कि वो आपको मिस कर रहा है। ये सच है कि वो आपको याद करती है या फिर करता है। क्योंकि देखो फ्रेंड, जिसको हम याद करते हैं फिर जिसके लिए हम बेचैन होने लग जाते हैं, हमें उसकी बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है ना, तो हम क्या करते हैं उससे पर्सनली उसकी आवाज तो सुनना हम जायज रखते ही हैं। क्योंकि जब तक हम उसकी आवाज ना सुने तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलता कि क्या बंदा ठीक है या फिर बंदी ठीक है या नहीं। तो अगर भाई कोई पार्टनर आपका अगर आपको कॉल करता है, बार बार कॉल करता है, तो जी हाँ फ्रेंड वो आपको याद करती है या फिर कहा जाए याद करता है। फ्रेंड देखो, ये फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 में आपको फ्रेंड में खास पॉइंट बताने वाला हूँ। वैसे तो आप नहीं मानोगे, पर भाई टिप को आजमा के देखना, तब आपको मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो सपनों का राजा या फिर कहा जाए सपनों की रानी है, अगर आपके सपनों में आ रेली या फिर आ रेला है तो भाई 100% है कि वो आपको याद करती है या फिर याद करता है। जी हाँ भाई, वैसे तो कहा जाए कि आप लोग ये बात नहीं मानने वाले, पर देखो फ्रेंड, इमोशन भी एक नाम की चीज बनाई है किसी ने। तो फ्रेंड अगर आपका उसके कुछ ज्यादा ही इमोशन, अगर आप उससे कुछ ज्यादा ही याद करते हो, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो उससे, और अगर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो भाई आप उसके सपने में जुड़ रहोगे। ये इफेक्ट होता है फ्रेंड, ये मानो या ना मानो, ये फैक्ट है भाई कि अगर कोई लड़की या फिर कहा जाए कोई लड़का किसी के सपने में आता है या सपने में आती है तो भाई वो आपको बहुत ज्यादा याद करती है। अगर नहीं विश्वास हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो उससे कि क्या तुम मुझे याद कर रही थी या फिर कहा जाए या फिर मैं तुम्हें याद आ रहा था जो तुम्हारे सपने में मैं आने लग गया। वो मना नहीं करेगी भाई अगर आपसे सच्चा दिल से प्यार करती होगी तो। जी हाँ भाई, ये भी एक फैक्ट है। अब जो फ्रेंड मैं तीसरा फैक्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा इसको गौर तरीके से समझना है आपको फ्रेंड, क्योंकि देखो इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद आप श्योर हो सकते हो कि हाँ भैया वो तो हमें याद कर रही है। मान लीजिए इत्तेफाक, जैसे कि इत्तेफाक आपके साथ ये होता है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, क्लास में जा रहे हो या घर पे ही हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको वैसे ही हूबहू कोई नकल करने वाली आदतें या फिर कहा जाए नकल करने वाली चेहरे या फिर वैसे ही कुछ लक्षण आपको देखने को मिले तो भाई समझ जाओ कि वो आपको याद कर रही है। मानता हूँ फ्रेंड आप ऐसा नहीं मानोगे, पर भाई एक बार आजमा के देखना। कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना कि आप कहीं अकेले में बैठे हो या फिर कुछ भी ज्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में सोचने लगे और उसके बाद सडनली आपको उसकी कुछ ना कुछ परछाई देखने को मिल जाती है किसी भी लड़की या फिर किसी भी लड़के के अंदर हुनर में, और आप उसे 2-3 सेकंड के लिए आपकी आंखें अटक जाती है उस पर कि यार ये तो वो तो नहीं है ना, ये नहीं हो सकती। आप उसके थोड़ा और करीब जाते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा मतलब कि सोच थी या फिर कहा जाए इमेजिन था। तो भाई इसका मतलब भी साफ साफ यही है कि वो आपको याद कर रही है, इसके जरिए आपको दिख रही है। अब जो भाई चौथा फैक्ट है ना, इसके बाद तो भैया
पूछो मत ना, आपको श्योर होना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग की कहावत में लिखा है फ्रेंड, आप बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि अगर आपकी हिचकी आ जाए और हिचकी आने के बाद वो रुक नहीं रही है, पानी पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और आपको सडनली हिचकी आती है, तो भैया इसका मतलब आपका पार्टनर जो इतने दूर है आपसे वो आपको मिस कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है, वो आपके 1 मिनट भी बिना रह नहीं सकता है। इसके चलते आपको बार बार हिचकी आती है। मानता हूँ फ्रेंड आप नहीं मानोगे, पर कभी आजमा के देख लेना भाई, जब आपको हिचकी आ रुक ना रही हो तब अपने पार्टनर को आप कॉल लगाना, पूछना कि क्या तुम मुझे याद कर रही हो, सच्ची सच्ची बताना अगर प्यार करती हो तो। वो मना नहीं करेगी भाई मेरे। तो ये थे वो 4 फैक्ट जिससे आप पता कर सकते हो कि भैया कौन आपको याद कर रहा है या मिस कर रहा है, कितना ज्यादा आपके प्यार में डूबा हुआ है भाई। ये आई होप आपका ये फैक्ट से कुछ हद तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है या फिर और भी कुछ बात करना चाहते हो तो आप भाई मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सिंपली आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो, सामने आपके शो भी हो रहा होगा कैलाश राय 104। बस भाई आ जाओगे मेरे इंस्टाग्राम पर और पूछ सकते हो कोई भी अपने पर्सनल सवाल या फिर कमेंट। फ्रेंड ध्यान रखना डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेना भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सवाल पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा। अगर भाई आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज भाई लाइक करिएगा, आपके एक लाइक करने से हमको बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लो भैया, किसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जैसी अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। अगर लगता भैया कि ये बात किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो करिए भाई, उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलेगी।